हेलो नमस्कार दोस्तों मनीषा का जो आजकल जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो उसके ऊपर आज की सच्चाई जो उसके साथ घटित हुई तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो न्याय की आवाज़। मनीषा 19 वर्ष की एक भोली भाली खेलों से जुड़ी हुई एक प्री स्कूल टीचर जो आगे पढ़ने के लिए जो नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी। उसका परिवार, उसमें पिता, छोटे भाई और गांव में पढ़े लिखे लोग, लेकिन जब शिकायत करने का समय आया तो उनको किनारा कर दिया जाता है। पुलिस और अधिकारी की सबसे बड़ी लापरवाही वहाँ हुई जब उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला कि आपकी लड़की शायद भाग गई होगी। गांव वाले और उनके दोस्तों में ज़्यादा रोष हो गया। जब सत्य सामने आता है तो विरोध में आग लग जाती है। 2 अगस्त 2025 की दोपहर मनीषा अपनी पढ़ाई की जिज्ञासा लेकर घर से निकलती है। नर्सिंग कॉलेज में दाखिला कैसे हो सकता है, यह आखिरी बार होता है जब उसे कोई देखता है। शाम तक जब तक वह घर नहीं लौटती तो परिवार मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया होती है कि आपकी बेटी भाग गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। 13 अगस्त की सुबह खेत में सिंघाई गांव के पास किसान एक रक्त रंजित शव देखता है। मनीषा की जो गला है उस पे कट लगे होते हैं। परिवार पहचान कर चीख उठता है, यह हमारी बेटी है। स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है। दुकानें बंद, बाजार जाम, दिल्ली पिलानी सड़क अवरुद्ध, माला रैली चलती है। छात्र साथी जो उसके हैं, गांव वाले हैं, कैंडल मार्च करते हैं, धरना करते हैं, नारेबाजी के माध्यम से न्याय की मांग उठाते हैं। समाचारों में क्यों हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, ये गूंज सुनाई देती है। तिरस्कार और निराशा मिलकर भावनात्मक ताना बाना बुनती है। सरकार, दिल्ली पिलानी जंग, सार्वजनिक तनाव बढ़ने पर भिवानी और चरखी दादरी जिलों में मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर देती है ताकि अफवाहें ना फैले। एसपी को हटाया, कई पुलिसकर्मियों, एसएचओ, एएसआई, ईकेवी टीम समेत को निलंबित किया जाता है। परिवार और जनता के दबाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीबीआई जांच की घोषणा करते हैं। यह कदम स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगाता है। लेकिन न्याय की राह, अंतिम संस्कार और प्रतीक्षा। 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाता है। 9 दिन तक सब अंतिम संस्कार के लिए नहीं लिया गया था। आपको बता दें कि उसके 3 बार पोस्टमार्टम हो चुके हैं। अंतिम संस्कार के दौरान गांव बिछड़कर रोता है। उसके छोटे भाई ने चिता को मुखाग्नि दी। इस बीच शव की अंतिम पोस्टमार्टम एआईएमएस में कराई जाती है। 3 जगहों पर पोस्टमार्टम हुआ जिससे मामले की पारदर्शिता बढ़ी। जनता, परिवार और प्रशासन तीनों न्याय की इस लड़ाई में खड़े हैं। गांव में धीरे धीरे विश्वास जागा। सीबीआई की स्वतंत्र जांच के प्रति उम्मीदें पल रही है। कहानी का अंत खुला छोड़ा जा सकता है क्योंकि वास्तविक जांच और परिणाम अभी आने बाकी है। मनीषा का संघर्ष, न्याय का इंतजार एक सामाजिक चेतना की नींव बनाता है। कहानी का सारांश ये है कि गायब होना, चिंता, आशंका, रिपोर्ट की अनदेखी, भाग गई कहलाने की लापरवाही, शव मिलना, क्रोध, पीड़ा, गला कटा शव, परिवार की पहचान, आंदोलन एकता, न्याय की मांग, बंद बाजार, धरना, नारेबाजी, प्रशासनिक प्रतिक्रिया, नियंत्रण, कार्रवाई, इंटरनेट बंद, पुलिस अधिकारियों की, यार ये सब कुछ बकवास है क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही इतना ख़राब है कि यहाँ पे लड़कियों को डायरेक्ट न्याय नहीं मिलता। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हम चाहते हैं कि इसके लिए जल्दी जल्द न्याय हो। थैंक यू।